नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूं। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। यदि अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अंपायर की औसत आयु होगी। पहले दोस्तों आप क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टीम में 12 खिलाड़ी है और उनका औसत आयु क्या है दोस्तों, 25 वर्ष है। फिर कह रहा है यदि अंपायर को शामिल कर ले, अंपायर को शामिल कर लेंगे तो लोग कितने हो जाएंगे, 13, और औसत आयु क्या हो जाता है दोस्तों, 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 25 से 2 वर्ष बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27। बस इतना ही प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी से रिलेटेड क्या आता है दोस्तों, टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड आ जाता है। इतने लोग, इतने स्कूल में स्टूडेंट है और टीचर की आयु शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु इतनी वर्ष बढ़ जाती है या घट जाती है, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ भी लिखे तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। बस क्या होगा, अंक बदलेगा, सेंटेंस बदलेगा, जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए अब करना आपको क्या है समझिएगा, अभी समझा देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। 12 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है दोस्तों, 25 वर्ष। तो इनका हम क्या करेंगे, टोटल आयु का योग निकालेंगे। 12 लोगों का दोस्तों औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है, तो आयु का योग क्या होगा, 12 गुणे 25। तो क्या करेंगे, 25 गुना 50 का 0 हो जाएगा, हासिल 5, 25 से कम 25, 25 5 क्या हो जाएगा, 30, यानी टोटल आयु क्या है दोस्तों, 300 वर्ष होगी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे वाले लाइन में कह रहे हैं यदि अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए, तो अंपायर को शामिल कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 13, 12 खिलाड़ी और एक अंपायर, कितने हो जाए, 13 हो जाएंगे। और फिर कह रहा है औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 25 से क्या होगा औसत आयु दोस्तों, 2 वर्ष बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 गुणे 27 करेंगे तो 27 या 81 का 1 हो जाएगा, हासिल 8, फिर 27 से कम 27, 27 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका सॉल्व हो गया है। पूछ कह रहा है दोस्तों अंपायर की औसत आयु होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 लोग हैं, 13 लोग में क्या कौन कौन है, खिलाड़ी हैं 12 और एम्पायर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, और इनका औसत आयु क्या है, 351 आया है, और ऊपर में क्या है दोस्तों, बस 12 खिलाड़ी है और उनका औसत आयु दिया है और टोटल आयु इनका क्या आया है, 300 आया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अंपायर और जो खिलाड़ी हैं इनके और टोटल आयु में से 12 खिलाड़ियों का टोटल आयु निकाल देंगे तो बचेगा कौन, अंपायर, ठीक है। तो 351 में से दोस्तों क्या करेंगे, 300 को घटा देंगे। देखिएगा 351 में से क्या करेंगे, 300 को घटा देंगे तो आएगा क्या दोस्तों, नीचे घटाने पे 51 वर्ष। ये क्या आया दोस्तों, 51 वर्ष जो आया वो अंपायर की आयु आई ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि 13 लोगों का औसत आयु में से क्या किया दोस्तों, 12 लोगों का औसत आयु घटा दिए तो बचा किसका, एम्पायर का। तो एम्पायर का औसत आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 वर्ष। अब देखिए 51 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसी में क्या रहता है दोस्तों, स्टूडेंट टीचर से भी रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ खिलाड़ियां दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट दे देगा और फिर यहाँ पे एक टीचर की औसत आयु दे देगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। देखिए अभी समझा रहा हूं, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को
25 दिनों में पूरा कर सकता है। बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद ए ने काम शुरू किया तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा पूछ रहे ना। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी 25 दिनों में। फिर कह रहा है बी ने काम शुरू करने के बाद बी ने 10 दिनों तक काम किया, उसके बाद दोस्तों ए आया है और पूछ रहा है काम संपूर्ण दिनों में तो काम देखिएगा, तो संपूर्ण कार्य पूरा काम मतलब कितने दिनों में पूरा होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज जब पूछ रहा है तो यानी कि यहाँ पे दो टाइप के दोस्तों लास्ट वाले लाइन बनते हैं, एक तो होता है शेष कार्य, एक होता है संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य में क्या होगा दोस्तों, 10 दिन तो पहले ये किया और साथ में ए प्लस बी मिलकर जो किए हैं उनको भी जोड़ा जाता है। और शेष कार्य में क्या होता है दोस्तों, 10 दिन को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ वो काम जोड़ा जाता है जो लास्ट में ए प्लस बी किए करे हैं। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे आसान जो मेथड होता है वो होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यानी मान लीजिए वो ट्रिकी मेथड होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, वो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान होता है। और बेसिक मेथड बताऊं, ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/25, ऐसे जो होते हैं दोस्तों ना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसमें 5 से 6 मिनट का लगेगा। और एलसीएम मेथड में आपको दोस्तों कुछ ही सेकंड लगेगा। देखिए मैं आपको एलसीएम मेथड बता रहा हूं, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए ए दोस्तों क्या कर लेता है, एक किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है दोस्तों, 20 दिनों में। तो हम ऐसे लिखेंगे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए 20 दिन लिख देते हैं, ये कितने दिनों में कर देता है, 20 दिनों में। ठीक है, चलिए बी उस काम को दोस्तों कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 20 और 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। एलसीएम निकालना आपको बताया हूं बेसिक वाले चैनल पे। ठीक है, तो देखिए 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेंगे दोस्तों अब यहां पे ये टोटल काम जो है 100 यूनिट है, बी ए 20 दिनों में कर रहा है तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा, 100 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो 20 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना यूनिट करेगा, 100 को 20 से भाग करेंगे तो 20 25 100, यानी कि ए का 1 दिन का कितना काम होगा, 5 यूनिट। 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि 20 25 100 यूनिट काम समाप्त कर लेगा। और बी का 1 दिन का काम क्या होगा दोस्तों, 100 यूनिट टोटल काम है, 25 दिनों में करता है तो 25 चौको 100, 1 दिन का क्या आएगा दोस्तों, 4 यूनिट काम आएगा। बस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये एलसीएम मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, इससे आसान कुछ नहीं है, समझिए। अब फिर क्या कह रहा है, आगे वाला लाइन पढ़िएगा, बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी बी ने कितने दिनों तक काम किया दोस्तों, 4 × 10, ये कितना यूनिट काम कर चुका है, 40 यूनिट काम कर चुका है। क्लियर है, हाँ देखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है ए ने काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद काम शुरू किया है, यानी 40 यूनिट काम हो चुका है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ए आया है तो ए 1 दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट, और बी कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट। तो आप दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे दोस्तों, 1 दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। और बचा कितना है दोस्तों, 100 में से 40 को घटाएंगे, बचा कितना है, 60 यूनिट काम बचा है। तो बताइए 9 यूनिट 1 दिन में काम हो रहा है और 60 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज आपको करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 60 को आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष में क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 सही 6/9। देखिएगा ये कितने दिनों में, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 6 सही 6/9 दिनों में ये क्या होगा, काम को पूरा करेंगे। 6 सही 6/9 को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा होगा, समझिएगा कैसे। ये देखिए 3 दूना का 6, 3 तिरिका 9, बचा क्या दोस्तों, 6 सही 2/3। ये कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, 6 सही 2/3 दिन में। और प्लस कितना दिन पहले काम किए हैं, संपूर्ण काम पूछ रहे हैं। पहले ये क्या किया है दोस्तों, बी ने काम किया है, कितना दिनों तक, 10 दिनों तक। 10 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 सही 2/3। 10 में 6 सही 2/3 जोड़ना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3 दिन में ये काम क्या होगा दोस्तों, संपूर्ण कार्य को समाप्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों 16 सही 2/3 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है दोस्तों, 20 और 25 का एलसीएम लिया जाता है, 20 और 25 का एलसीएम लिए 100, तो या 20 25 100, ये कितने दिन में 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ये 25 दिनों में कर रहा है तो 25 चौको 100, 4 दिन में। और ये ए बी ने क्या किया है दोस्तों, 10 दिन काम कर लिया है, तो कितना यूनिट काम कर लिया है, 40 यूनिट काम कर लिया है, बचा 60 यूनिट है। अब 60 यूनिट दोनों मिलके करेंगे, 5 और 9, एक दिन में 9 यूनिट, तो 9 छके 54, 6 सही 6 बटा आपका क्या आ जाएगा, 6 सही 6 बटा 9, ये जो आया ठीक है। बस उसको क्या करेंगे दोस्तों, कटा लेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10 दिन जोड़ देंगे क्योंकि बी ने 10 दिन किया है, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 सही 2 बटा 3 दिन। अब 16 सही 2 बटा 3 दिन देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगर तो दोस्तों इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इन सब प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंडों का ये प्रश्न है ठीक है, बेसिक मेथड से करेंगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूंगा। और क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों डेली मैं 8 PM पे वीडियो प्रोवाइड कराता हूं और सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में उठते हैं। तो डेली दोस्तों वीडियो देखिए और हमसे जरूर जुड़े रहिए ठीक है। 8 PM पे देखना वीडियो ना भूला करिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों ना एक्स मानने की जरूरत है, ना वाई मानने की जरूरत है और ना पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है कुछ ही सेकंड में। कैसे, तो प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व होता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। कह रहा है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी, करीम की वर्तमान उम्र कितनी है, ये चीज पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न आए दोस्तों तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या किया जाता है, पहले प्रश्न को समझा जाता है। समझिए मैं समझा रहा हूं। ये कह रहा है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी, करीम की वर्तमान उम्र कितनी है। इसके लिए दोस्तों जो इस मेथड से सॉल्व करेंगे नाम है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, आपको समझाता हूं। मान लेंगे यहां कह रहा है ना करीम की वर्तमान उम्र कितनी है, मान लेंगे करीम की उम्र वर्तमान उम्र 40 वर्ष है और कह रहा है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी। 40 वर्ष वर्तमान में है तो 15 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या रही होगी दोस्तों, 25 वर्ष। ठीक है, 40 से 15 घटा लेंगे 25 वर्ष। और कह रहा है से 15 वर्ष बाद से 15, 40 से 15 वर्ष यानी वर्तमान से 40 15 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, समझिएगा। वर्तमान से 15 वर्ष बाद क्या होगा, यानी 40 में 15 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा। कह रहा है से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। क्या दोस्तों ये 55 25 का 4 गुना है? नहीं है। 25 का 4 गुना 100 होता है, 55 नहीं होता है। पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। मान लेंगे दोस्तों करीम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है और कह रहा है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी। 15 वर्ष पहले कितनी रही होगी दोस्तों, वर्तमान में किसी व्यक्ति की 25 वर्ष उम्र है तो 15 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 15 साल घटा लेंगे 10 वर्ष रही होगी। और कह रहा है से 15 वर्ष बाद, अब 25 से 15 वर्ष बाद क्या रहा होगा दोस्तों, 40 साल हो जाएगा। क्या होगा, 40 होगा। और कह रहा है से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। तो क्या दोस्तों 10 का 4 गुना 40 है, 10 का 4 गुना 40 होता है, 10 चौको 40, हाँ होता है। तो करीम की वर्तमान उम्र क्या है, 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और एक चीज और बता दूं, जो वीक है मैथ में, बेसिक से और जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक दोस्तों बेसिक के लिए चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और जो नए दोस्तों हैं उनके लिए दोस्तों बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे,
एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों पंजाब पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को आप दोस्तों लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उस लिंक पे आप क्लिक करके दोस्तों इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो पीछे आपको क्वेश्चन बताया हूं, समझ में आया है, अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप, उस ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।